हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम जानेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल। आइए समझते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो अब हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 7744। ठीक है, इसके फैक्टर करके और हम निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो भाई, तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो हम इसे काटेंगे 2 से। तो 2 तिया 6 और यहाँ पर बचा 1, 17 हो गए। 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बचा तो 14 हो गया। यहाँ पर 2 सत्ते 14 और कंप्लीटेड डिवाइड हो गया और 2 दूनी 4। हम ऐसे ही इसके फैक्टर करते चलेंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1 बचा 18 हो गया। यहाँ पर तो 2 ने 18 और कंप्लीटेड डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 7। ठीक, अब 2 को भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया 6। 1 बचा यहाँ पर तो 12 हो गए और 2 छक्का 12। फिर डिवाइड करेंगे 2 से। 2 ने 18 और यहाँ पर बचा 1, 13 हो गया। 2 छक्का 12। फिर यहाँ पर 16 हो गए। ठीक है, और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 चौक 8 और यहाँ पर बचा 1, 16 हो गए। यहाँ पर 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। हम ऐसे ही हम डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे को बढ़ते हैं। 2 दूनी 4। ठीक है, ये कंप्लीटेड डिवाइड हो गया। अब 2 का भाग देंगे 8 में, जितनी बार जाएगा इतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, और 2 चौक 8। ठीक, कंप्लीटली डिवाइड हो गई। 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो भाई, ये अब सोचने वाली बात है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11, यहाँ पर बचा 1, फिर 11 हो गया। 11 एकम 11, तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 11 एकम 11। ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए। ठीक, और 7744 के जो फैक्टर आए हैं वो आए भैया हमारे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और गुणा 2। और यहाँ पर देखो ये जो संख्या है हमारी गुणा 11 गुणा 11 है। अब हमें देखो क्या काम करना है। वर्गमूल में हम देखेंगे कि हमें संख्याओं के कितने पेयर हैं। ठीक है, तो देखो भैया, एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया, तीसरा पेयर हमारा ये हो गया और चौथा पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की हम जैसे मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 88 आएगा। तो 7744 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 88 होगा। आई थिंक आपको ये फैक्टर से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे हम अपनी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ऐसा है कि 625 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आप भी मेरे साथ निकालिए। आइए समझते हैं। तो देखो, इकाई अंक हमारा 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगी। ठीक है, जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तब ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, जब इकाई के स्थान पर हमारा 0 हो और 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से।
तो 5 एकम 5, यहाँ पर भैया बचा हमारा 1, यहाँ पर 12 हो गए। तो 5 का हम भाग करेंगे 12 में, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 2 बचा यहाँ पर शेष, तो हमारा 25 हो गया। और 2 का भाग 5 का भाग हम 25 में करेंगे, तो 5 पंजे 25, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको मतलब ये समझकर आपको फैक्टर करने हैं। अब यहाँ पर देखो फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई अंक 5 आ रहा। 5 दूनी 10, और यहाँ पर 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब हमारे 625 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो हम इनके पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो भैया हमारा ये हो गया 5 का, और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। तो 5 गुणा 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25। तो 625 का जो वर्गमूल आ गया वो आ गया हमारा 25। यहाँ पर देखो भैया कि 625 का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 25, और 25 का जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 625, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल और वर्ग में क्या अंतर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है हमारा, जैसे 1296, तो 1296 का हम वर्गमूल निकालेंगे। आप भी निकालिए इसका वर्गमूल क्या आएगा। वर्गमूल हम कई तरीक़ा से निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि हो गई, भाग विधि हो गई, ठीक है। और एक मतलब एक ट्रिक होती है जो मतलब इतना समय नहीं लगता है और बस कम समय में ही आपको मतलब आंसर आ जाता है, ठीक है। वो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं भैया हम। तो देखो इकाई अंक 6 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 छक्का 12, एक कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। अब 2 का भाग करेंगे हम 9 में, तो 2 चौक 8, ठीक है। और यहाँ पर बचा शेष 1, तो यहाँ पर 16 हो गए, और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई अंक 8 आ रहा है, ठीक है। तो 2 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पर बचा शेष 1, 12 हो गए, और 2 छक्का 12, और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2। अब देखो भैया ये इकाई अंक 1 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये होगा हमारा 3 से डिवाइड, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर बचा 2, और हो गए यहाँ पर 21, तो 3 सत्ते 21, ठीक है। और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 नेम 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो वर्गमूल का मतलब होता है संख्याओं का जोड़ा, ठीक। अब वो आगे को सॉल्व करते हैं इसको। तो भैया 1296 के जो हमारे वो फैक्टर आए हैं वो हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और गुणा 3, ठीक है। अब देखो हम पेयर बनाएंगे, संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। तो भैया एक जोड़ा तो हमारा ये हो गया, और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, तीसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, और चौथा जोड़ा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो 2, और दूसरा जोड़ा हमारा 2, और तीसरा जोड़ा हमारा 3, और चौथा जोड़ा हमारा 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 1296 का जो वर्गमूल होगा भैया वो होगा हमारा 36। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मैं इनको भाई इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हम फैक्टर से हम वर्गमूल जानेंगे।
अब जानते हैं हम अपने अगले सवाल को। तो ऐसा सवाल आ जाए कि मतलब 3600 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके मतलब फैक्टर बनाइए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? तो भैया जब भी इकाइयां जीरो हो, ठीक है, तो उसे हम 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, छोटी संख्या से ही हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा 1, 2 अट्ठे 16। तो पीछे से 2 जीरो हैं, इनका हम चौके उतार लेंगे। ठीक, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 ने हम 18 और डबल जीरो। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8 और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, 10 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और पीछे से 1 जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 बचे, और 2 दूनी 4, यहाँ पर फिर 1 बचा, 10 हो गए यहाँ पर। तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया कि 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, देखो जब भी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है, तो वो सारी संख्या हमारी 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये सारी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर बचा शेष 1, तो 15 हो गए, और 3 पंजे 15। ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 और 2 7, 7 क्या 3 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो भैया ये होगी हमारी 5 से डिवाइड। तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। बोलो क्लियर? आपको ये फैक्टर समझ में आ रहा है कि मतलब किस तरीक़ा से फैक्टर होते हैं? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो भैया कि 3600 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर तरीक़ा से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो भैया एक पेड़ तो हमारा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, तीसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, और चौथा जोड़ा हमारा ये हो गया। अगर हमारा संख्या को जोड़ा नहीं हुआ तो वो संख्या हमारी वर्गमूल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो वो हमारी पूर्ण वर्गमूल ना होगी। तो यहाँ पर देखो भैया कि ये जो हमारा जोड़ा है इनको हम एक के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो 60 इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको ये फैक्टर करके आप अपने वर्गमूल को निकाल सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे अगला सवाल आ जाए कि 4356, इसका वर्गमूल निकाले भाई। इसका वर्गमूल क्या होगा? आइए समझते हैं। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, एक कंप्लीटली डिवाइड हो गई। अब 2 का भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बचा, तो हम यहाँ पर 1 बचा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 का भाग देंगे हम 15 में, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर शेष 1 बचा, तो यहाँ पर 16 हो गए यहाँ पर, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया कि 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो ना जाने की 0 लगा देते हैं, और फिर 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर बचा 1, 2 नेम 18। ठीक है, अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे
3 से, ठीक है। तो 3 तिया 9 और यहाँ पर बचा 1 तो 18 हो गए, और 3 6 18 और 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 11 में 121 और फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, ठीक है। तो 4356 के जो हमारे फैक्टर आए हैं, जो गुणनखंड कहलाएंगे, वो है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। और यहाँ पर देखो, अब हम इनका जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, और तीसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 11। अब जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है, जो आएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 11 छक्का 66। तो ये 66 का क्या हो गया हमारा, ये संख्या हमारी वर्ग हुई, ठीक है। और ये क्या हुआ हमारा वर्गमूल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।